हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि आगामी आईआईटी जेईई साथ ही आईआईटी जेईई एडवांस और मैथ ओलंपियाड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल y बराबर पी एक्स है। सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन P17 बराबर 6, P18 बराबर 24, P19 बराबर 80 एंड P20 बराबर 12। देन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 16 मॉड में पूछा है आपसे। ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 60, सी -20 और डी 25। तो देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट द जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इज क्या होती है, पी एक्स बराबर वाई ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वी अज्यूम दिस जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इज रिटन एज बिलो। किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर वाई बराबर ए एक्स माइनस 17 की होल क्यूब प्लस बी एक्स माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 17 प्लस डी। तो देखिए, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने इस तरीके से जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख ली है जिससे हमें इस क्वेश्चन को करने में सरलता हो जाए। बस और कोई बात नहीं, बाकी मतलब सब ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें करने में सरलता हो जाएगी, वो आप देखेंगे अभी किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, पी ऑफ 17 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड अप कर लेते हैं। P17 क्या होगा, ए 17 माइनस 17 की होल क्यूब प्लस बी 17 माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस सी 17 माइनस 70 प्लस डी। अब देखिए, ये एक्स माइनस 17 को लिखने का बेनिफिट हमें ये मिला है कि ये टर्म जो है वो सब जीरो हो जाएंगे। तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो प्लस डी। तो डी की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा सब्कैन छोटा हो गया। और अगर हम इसमें डायरेक्ट पी और 17 की वैल्यू लगाएंगे तो 17 की क्यूब आएगा, 17 का स्क्वायर आएगा प्लस 17 आएगा। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है ये बहुत ही लेंदी हो जाएगी। इसी तरीके से P18 की वैल्यू लगाएंगे जब x में 18 की वैल्यू पुट अप करेंगे, और इसी तरीके से 19 और 20 की, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए इसे ईजी बनाने के लिए हमने इस तरीके की पॉलिनोमियल इक्वेशन एज्यूम की है। तो देखिए, P18 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए बराबर P18 बराबर ए 18 माइनस 70 के होल क्यूब प्लस बी 18 माइनस 70 का होल स्क्वायर प्लस सी 18 माइनस 70 प्लस डी। ये आगे बराबर ए 1 की क्यूब प्लस बी 1 का स्क्वायर प्लस सी 1 इंटू 1 प्लस डी। और ये आगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और डी की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 लगा दी। तो 6 इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। P18 की वैल्यू देखिए दी है 24। तो 24 माइनस 6 18 आ गया। ठीक है, इसी तरह P19 की वैल्यू ए 19 माइनस 70 की होल क्यूब प्लस बी 90 माइनस 70 का होल स्क्वायर प्लस सी 90 माइनस 70 प्लस डी। तो आज आ गई 8a प्लस 4b प्लस 2c बराबर 12। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, P20 की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट कर ली है। 20 माइनस 70 की होल क्यूब प्लस बी 20 माइनस 70 का होल स्क्वायर प्लस सी 20 माइनस 70 प्लस डी बराबर आ गई 27a प्लस 9b प्लस 3c बराबर 6। 4 इक्वेशन नंबर 4। अभी फाइंड P16 की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो ये 16 माइनस 70 का होल क्यूब प्लस बी 60 माइनस 70 का होल स्क्वायर प्लस सी 16 माइनस 70 प्लस डी बराबर आ गया ए माइनस 1 की होल क्यूब प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 प्लस डी बराबर आ गई माइनस ए की क्यूब प्लस बी माइनस सी प्लस डी। देखिए भाई, इक्वेशन 3 भी है। अब इक्वेशन 3 को हम थोड़ा सा इक्वेशन 3 को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। किस तरीके से, देखिए 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर लिया। तो आगे 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 16। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 4 को भी सॉर्ट आउट कर लिया। तो देखिए आ गया 9a प्लस देखिए कहाँ गया, सॉरी 3 से डिवाइड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 3 नीम 27 आ गया, 3b आ गया और c आ गई बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व आउट कर लेते हैं। माइनस के 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 6। साइन इसके हम चेंज कर देते हैं। और देखिए 9 में 4 का 5 है प्लस 3 में से 2 गए 1 भी, c से c कैंसिल आउट, 6 में से 2 गए माइनस के 4। ठीक है, अब देखिए इसे एक इक्वेशन जो हमारी 2 थी उससे सॉल्व आउट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 जो इक्वेशन आई है हमारी। तो देखिए b से b टर्म कट गया तो मिला 4a माइनस सी बराबर -22। अब इसकी जो है हम इक्वेशन 3 से फिर इक्वेशन नंबर 3 जो है उससे फिर हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए आ गई 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 6। ठीक है, तो c से c कैंसिल आउट होगा। 4 और 1 4 8a प्लस के 2b बराबर माइनस के 16। 4a प्लस 2b बराबर -8 आ गया। ठीक है, अब बाई इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 और 8a प्लस 4b प्लस 2c बराबर
12 है, तो इसे सॉल्व आउट करके 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 16 सॉल्व आउट करा, -3 है माइनस b बराबर 4, और इसकी 4a प्लस b बराबर -8 है, 4a प्लस b बराबर -8, सॉल्व आउट कर लिए, b से b कैंसिल आउट, 4 में से गए 3 है और 12 में से 8 गए 4। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ गई और डी के 6 है ही पहले से, इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशनों में। तो 4a प्लस बी बराबर -8, 4 इंटू 4, ए की वैल्यू 4 प्लस बी बराबर -8, बी की वैल्यू -8 -16 बराबर -24। अब ये इक्वेशन जो दो दी है, प्लस बी प्लस सी बराबर 18, वैल्यू पुटअप कर दी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू जो निकल के आई -24 प्लस सी बराबर 18, सी की वैल्यू आ गई 24 प्लस 18 - 4 बराबर 38। तो देखिए P16 जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, इनमें वैल्यू ए बी सी की पुटअप कर दी। तो देखिए एक ही सबसे पहले तो हम पहले से इसी को सॉल्व आउट करते हैं। तो -a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस 6 आ रहा है। ठीक है, सॉर्ट आउट करके अब ए बी सी की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। देखिए ए की वैल्यू जो है 4 है, तो -4 प्लस बी की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है 24, तो -24 है, हाँ। सी की वैल्यू -38 हो गई और प्लस सी सॉल्व आउट कर लिया, माइनस के 16 आ गया। अब P16 मॉड में हमसे पूछा है P16 का मॉड क्या होगा, तो बराबर माइनस के 16 का मॉड और -16 का जो मॉड होता है वो +60 होता है, तो हैंड सॉल्व हो गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे कहाँ है, बी, तो 60 इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो 60 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं और इसे ईजी करते हैं। ईजी करने के लिए किसी भी तरह से क्वेश्चनों को आपस में ए बी सॉल्व करके ए बी सी के मान फाइंड अप कर लेते हैं और पी ऑफ 16 की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। मॉड ऑफ P16 की वैल्यू हमारी जो है वो B60 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।